ज्वाइन होगा सारे। अच्छा भाई, हमारे को आज अपना एम एस एक्सेल स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक्सेल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, हमारे पास जो एक्सेल है वो भी हमारे पास एम एस ऑफिस का ही एक पार्ट है, ठीक है। एम एस वर्ड के अंदर आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई काम करना है, कोई कार्ड बनाना है, मतलब कोई बुक लिखनी है, इस तरीके के काम आप क्या करते हो अपने एम एस वर्ड पे करते हो, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कंपनियों में काम होता है दुनिया में, जो सबसे ज्यादा डेटा एनालाइज हो रहा होता है, वो सारा का सारा डेटा हमारे पास एम एस एक्सेल के अंदर होता है। आप देखते होगे भाई, कंपनी के अंदर एक्सेल शीट होती है, आपकी मार्कशीट बनती है, आपका रिजल्ट बन रहा होता है, आपको सैलरी बनानी होती है, आप बैंक से कोई लोन लेते हो, इस तरह का जो डेटा होता है। आप लोगों ने अपनी कंपनी का कोई स्टॉक मैनेज करना है, इससे रिलेटेड जितना भी काम आपके पास होता है ना, ज्यादातर काम आपके पास कहां पर हो रहा होता है, एमएस एक्सेल के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। यहां तक कि अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछेंगे, एमएस एक्सेल चलाना आता है या नहीं आता। वो आपसे ये नहीं बोलेंगे कि भाई बताओ वो वर्ड में क्या होता है, वो ये नहीं पूछेंगे। सबसे पहला सवाल वो क्या पूछेंगे, ये बताओ कि एम एस एक्सेल आपको चलाना आता है या नहीं आता। ठीक है, आप ये मत बोलना कि सर मेरे को वर्ड आता था, नहीं बोला आता है, ठीक है ना। अब एम एस एक्सेल के अंदर भाई देखें, अगर आप इसको ओपन करें तो ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, जिस तरीके से हमारे पास एम एस वर्ड के अंदर कुछ यहाँ पर चीजें बनी हुई आती थी, बिल्कुल हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ रही है, सेम चीजें बनी हुई आ रही है, ठीक है। आप लोगों ने ब्लैंक वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास यहाँ पर कुछ पेजेस बनकर आएंगे। अब इन पेजेस के ऊपर देखिए भाई, आपके पास यहाँ पर छोटे छोटे से क्या बने हुए आ रहे हैं, बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज हमारे को एम एस वर्ड में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बात नोट करें भाई, हमारे पास ही जो ऊपर टैब लगे दिखा कहते हैं दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वही वाले टैब है जो हम लोगों ने एमएस वर्ड में पढ़े, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंसर्ट के अंदर क्या कहते हैं, थोड़ी बहुत चीजें चेंज मिलेंगी आपको, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है। पेज लेआउट आपको यहाँ पे देखिए सेम मिलेगा, कुछ चीजें आपको यहाँ पर चेंज मिलेंगी। फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप ये बात देखिएगा कि एमएस वर्ड के अंदर हम लोग क्या करते थे, एक प्लेन पेज के ऊपर काम करते थे। यहाँ पर हमारे को काम किसमें करना पड़ेगा, अपने बॉक्सेस के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात, आपके पास जो एम एस वर्ड होता है, एम एस वर्ड को आप क्या बोलते हैं, आपका डॉक्यूमेंट, क्या बोलेंगे, डॉक्यूमेंट। अगर आपने एम एस एक्सेल पे काम करा हुआ है तो भाई एम एस एक्सेल का जो काम होगा वो क्या कहलाएगी, आपकी वर्क बुक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वर्क बुक, या फिर एक्सेल शीट आप उसको बोल सकते हैं, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं, वर्कशीट। ठीक है, आप क्या बोल सकते हैं उसको, वर्कशीट। अगर आप लोग एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो भाई वो जो काम आप कर रहे होगे वो क्या कहलाएगा, आपका डॉक्यूमेंट कहलाएगा, ठीक है। अगर आप लोग एमएस एक्सेल में काम कर रहे हो तो भाई आप क्या बोलोगे, मैं किस में काम कर रहा हूं, वर्क बुक में काम कर रहा हूं या फिर वर्क शीट में काम कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले बात है कि भाई यहां पर हम लोग लिखेंगे कैसे। यहां पर तो हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस आ रहे हैं, तो भाई देखिएगा यहां पर काम हमारे को इन बॉक्सेस के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पर जो काम होता है वो सारा का सारा अकाउंट्स के रिलेटेड काम होता है। नंबर को कैसे आप क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर फॉर्मूलाज वगैरह लगाओगे, वो सारा का सारा काम आप यहाँ पर करोगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप किसी भी सेल के अंदर आके कुछ भी टाइप करना शुरू कर दो, जैसे कि यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, कुछ बच्चों का डेटा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैंने क्या लिख दिया, आईडी। अब मेरे को अगर मैं इंटर कर दिया ना भाई, इंटर करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास लाइन ब्रेक हो जाएगी। इंटर करने का मतलब क्या है कि आप उसके अगले वाले सेल के अंदर इंसर्ट हो जाओ, ठीक है। अब वर्ड में क्या होता था, मैंने कुछ लिखा, जैसे ही इंटर करा, इंटर करने के बाद हमारे पास होता क्या था, लाइन ब्रेक होती थी और हमारे पास अगला टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ आता था, ठीक है। लेकिन एक्सेल के अंदर अगर आपने इंटर कर दिया तो इंटर करने का मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, अपने अगले सेकंड वाले टेक के अंदर क्या करने हो, जाना चाह रहे हो, ठीक है। चले, इंटर करने से हम क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अगर आपको बराबर में जाना है, ठीक है, यानी कि मैंने आईडी लिख दी, आईडी के बिल्कुल बराबर है, मुझे क्या करना है, नाम का कॉलम चाहिए, ठीक है। तो नाम का कॉलम लिखने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहां पर दबाना पड़ेगा टैब। क्या दबाओगे, टैब। आपके पास यहां पर देखें कैप्स लॉक के ऊपर एक बटन होता है टैब का, आप उसको प्रेस करोगे तो आप क्या होते रहोगे, आगे की तरफ मूव होते जाओगे, ठीक है। अगर आपको नीचे की तरफ आना है तो आप क्या करोगे, एंटर दबाओगे, आप क्या हो जाओगे, नीचे की तरफ आते जाओगे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, आईडी। आईडी के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, यहाँ पर एक बच्चे का नेम भी चाहिए होगा। नेम के बाद क्या चाहिए होगा मेरे को, उसका सब्जेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, अपना कोई ना कोई डेटा चाहिए होगा भाई, उसका मुझे क्या चाहिए, मेल चाहिए। मेल के बाद मुझे क्या चाहिए होगा, उसका नंबर चाहिए होगा, ठीक है। तो यहां पर आके मैंने क्या कर दिया है, आईडी, नेम, सब्जेक्ट, मेल और नंबर। ये वो फील्ड है जो कि मेरे को अपने काम के अंदर लेकर आनी है। अब मसला क्या है, यहां पर आके मेरे पास एक क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं,
50 50 बच्चे, बच्चे, कितने कितने बच्चे? बच्चे? 50। 50। अब अब 50 50। बच्चों का डेटा अगर मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर दूं तो मैं क्या बोल दूंगा? 1 इंटर कर दूंगा, 2 इंटर कर दूंगा, 3 इंटर कर दूंगा, 4। इस तरीके से भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा? 50 तक की, 50 तक की काउंटिंग यहाँ पर मेरे को राइट करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ जाएगी। टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास? बहुत सारा जाया हो जाएगा। ठीक है, अब बताता हूँ उसका हल क्या है। अगर आप यहाँ पर आके ये बोलते हो कि सर यहाँ पर आके मुझे सब कुछ खत्म करना है, आपने क्या करा? यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या दबाना होता है? बैक स्पेस। अगर मैं बैक स्पेस दबा दूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो चीज यहां से रिमूव होगी, वो रिमूव क्या हुआ? हमारे सिलेक्टेड का फर्स्ट करेक्टर। सब चीजें आपने यहां पर रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहां पर ये बोल रहे कि सर मैं यहां पर एक साथ क्या करूं? कंट्रोल ए करूं। कंट्रोल ए करने के बाद अगर मैं बैक स्पेस दबा देता हूं, काम तो कर ही नहीं रहा हमारा। ठीक है, काम नहीं कर रहा। अब करना क्या है? अगर आप लोगों ने यहां पर आकर सब कुछ एक साथ खत्म करवाना है तो भाई काम ये करो। आप क्या करोगे? यहां से आकर इसको इस तरीके से सिलेक्ट करवा लोगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या होगा? आपके कीबोर्ड में एक बटन होता है डिलीट का। आप लोगों ने क्या करना होगा? उस पर प्रेस करना पड़ेगा। जब प्रेस करोगे उसके ऊपर, तब जाके आपके पास जो टेक्स्ट होगा, जो डेटा होगा, वो आपके पास से क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। अगर कोई बैक स्पेस दबा रहा है तो भाई याद रखिएगा, बैक स्पेस आपके पास कभी भी काम नहीं करेगा। एमएस एक्सेल के अंदर, वर्ड में आपके पास काम कर जाया करता था। ठीक है, चले। अब यहां पर आगे मुझे करना क्या है? भाई मेरे को यहां पर 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग चाहिए, या फिर 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे? यहां पर आके लिख देंगे 1। 1 लिखने के बाद आप क्या करेंगे? एंटर करेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ठीक है, आप लोगों ने लिखना क्या है? 1 और 2 लिख देना। ठीक है, जब यह लिख देंगे, फिर लिखने के बाद आप क्या करेंगे? दोनों सेल को एक साथ क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहां पर आप क्या करिएगा? माउस लेके जाइएगा, इसके अंदर डबल क्लिक कर दूंगा ना भाई, तो इस सेल के अंदर मैं क्या हो जाऊंगा? इंटर हो जाऊंगा। आप लोगों ने इसके अंदर इंटर नहीं होना, बल्कि करना क्या है? यहां पर आके बाद उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपने माउस की मदद से लेफ्ट बटन दबाकर रखना है और हल्का सा क्या करेंगे? इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे? दोनों के दोनों सेल इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। शुरू शुरू में बहुत मसले होंगे, आपसे सेल सिलेक्ट नहीं हो रहा होगा, मसले आपके आते रहेंगे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये मसला हल नहीं होगा। जब ये काम हो जाए, ये काम करने के बाद आपने करना क्या है? ये जो आपके पास माउस है ना भाई, माउस का जो कर्सर है, ठीक है, आप अपने माउस को जब अपने इस वाले बटन के बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाओगे, यानी कि आपका जो बॉक्स आपने सिलेक्ट करा हुआ होगा उसके बिल्कुल कॉर्नर पे लेके जाओगे, तो आपके पास जो माउस का कर्सर होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, प्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या है? जरा गौर से सुनिएगा। आप लोग अपना लेफ्ट बटन दबाकर रखेंगे। ठीक है, छोड़िएगा नहीं, दबाकर रखें। और इसको आप क्या करेंगे? इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ रही है? काउंटिंग लिखी हुई आ रही है। मुझे अगर कहाँ तक की काउंटिंग चाहिए? 20 तक की चाहिए मेरे को। ठीक है, देखें यहाँ तक मेरे पास क्या लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ आ रहा है। बस मुझे करना क्या है? अपने बटन के ऊपर से फिंगर को हटा देना है। जैसे ही हटा दूंगा तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक की काउंटिंग लिखी हुई आ गई है? हमारे पास 20 तक की लिखी हुई आ गई है। अगर आप यहां से काउंटिंग इस तरीके से लिखवाना चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास लेफ्ट टू राइट की तरफ जाए वो काउंटिंग, तो भाई बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। आपने बस करना क्या होगा? 1 लिखना पड़ेगा और यहां पर बराबर में आने के बाद लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, 1 और 2 लिख दिया ना, फिर आपने क्या करना पड़ेगा? दोनों सेल को आपस में सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे? यहां पर आके अपना माउस बिल्कुल कॉर्नर पे लेकर आओगे और इसको इस तरह से क्या करवाओगे? ड्रॉप करवा दोगे। तो यहां पर देखिएगा हमारे पास जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5 7 8 9 10 लिखी हुई है हमारे पास, यहां पर आ जाएगी। इसके अलावा आपसे एक गलती क्या होगी? आप ये बोलोगे सर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके जो है ना उसको मैं क्या कर लेता हूं? सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। और गलती आपसे क्या होगी? सिलेक्ट करे बगैर आप जो है ना इसको इस तरीके से क्या कर दोगे? स्क्रॉल डाउन कर दोगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा होगा? 1 1 लिखा हुआ आ रहा होगा। याद रखिएगा, अगर आप किसी नंबर के ऊपर क्लिक करके उसको इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करवा देंगे तो वो देखिए हमारे पास उसी तरीके से क्या आएगा? लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने ये बोला हुआ है मेरे पास क्या है? 8 के बाद 9 लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूं भाई 9 के बाद क्या आ जाए? 10 आ जाए। आपने क्या करना पड़ेगा? दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे इस तरीके से, तब जाके आपके पास यहाँ पर देखें 11 12 13 18 लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अगर ये बोलते हो कि सर मैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 9 के बाद 10 लिखा हुआ है, और आपसे पता है एक गलती और हुई होगी, आप सिलेक्ट करना चाहोगे, आपसे जो है ना ये सिलेक्ट हो जाएगा और ड्रॉप डाउन हो जाएगा। सब जगह पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 10 10 ही लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा आपने 1 के बाद 2 दोनों को क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब वो सिलेक्ट हो जाए फिर आप क्या करेंगे? अपना अगला काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको मैं ये बोलूं
मेरे पास यहाँ पर ऑड नंबर होते हैं और मेरे पास इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं और इवन नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 3, 9, 1, 7। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होते हैं? हमारे ऑड नंबर होते हैं। और इवन नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ऑड नंबर चाहिए या फिर आपको क्या चाहिए, आपके इवन नंबर चाहिए, तो भाई देखिए आपने करना क्या होगा। वन, वन के बाद क्या आता है हमारे पास? थ्री आता है। ठीक है। वन के बाद क्या आता है हमारे पास ऑड नंबर में? थ्री आता है। ठीक है। आपने क्या करना पड़ेगा, दोनों सेल्स को एक साथ सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर देखिएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11। आपको यहां पर जितने भी नंबर देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे हमारे पास कौन से नंबर है? ऑड। अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो इवन में क्या आता है हमारे पास? टू, टू के बाद फोर आता है। देखिए आप क्या करोगे, दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद जब स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहां पर आपको जितने भी नंबर देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे? इवन नंबर हो। ठीक है। ऑड नंबर कैसे लेकर आने हैं, इवन नंबर कैसे लेकर आने हैं, काउंटिंग कैसे लेकर आनी है, ये बात आगे समझ में कोई मसला किसी को? चले। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, ये जितना भी मैंने यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है ना एक्स्ट्रा, ये सब कुछ क्या हो जाए हमारे पास? एक साथ डिलीट हो जाए। क्या हो जाए? एक साथ खत्म हो जाए। तो खत्म करने के लिए अगर मैं यहां पर आके क्या दबा दूंगा, बैक स्पेस प्रेस कर दूंगा, तो यहां पर देखिए मेरे पास जो डेटा खत्म होगा वो हमारे पहले वाले सेल के अंदर से खत्म होगा। सबको खत्म करवाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बटन होता है डिलीट का, उस पर प्रेस करेंगे तब जाके आपका जो एरिया सिलेक्टेड होगा वो क्या हो जाएगा, सब कुछ वहां से डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहां पर आपके वीकली डेज चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो भाई आप अगर यहां पर वो चारों लिखना है तो भाई आपके पास यहां पर क्या हो सकता है, वो भी आ सकता है। आपने क्या करना पड़ेगा, MONDAY, मंडे। सिंपल क्या लिख दो यहां पर आकर, मंडे लिख दो। इसको क्या करोगे, इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ड्रॉप डाउन करवा दोगे तो यहां पर देखना मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सब कुछ आपके पास क्या है यहाँ पर अपने आप लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। यही हमारे पास क्या होती है, एक्सेल की खासियत होती है। ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने MS वर्ड में नहीं देखी थी और वहां पर ये काम हो भी नहीं सकता था। वहां पर काम क्या था, राइटिंग का। आप अपनी टाइपिंग करो, जो करना है टाइप करके करना है, अपने आप से खुद भी नहीं हो रहा था। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी तो होता है हमारे पास। ठीक है। तो जनवरी की स्पेलिंग मुझे बात बता दो, याद है सबको? JANUARY, जनवरी। अगर आप लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी ना भाई, हर जगह क्या लिखवा रहा होगा, जनवरी 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 लिखवा रहा होगा। ठीक है। आप क्या करोगे, जनवरी यहां पर लिख दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करवाओगे तो यहां पर देखना फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, सब कुछ हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है। आप अगर इसको इस तरह से करना चाह रहे हो भाई हमारे पास, वो इस तरीके से भी हो जाएगा। करना क्या है, आप बस अपने सेल पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अपना माउस इस सेल के बिल्कुल राइट बॉटम में लेकर आएंगे और जब इसको इस तरीके से राइट ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके पास यहां पर देखना फरवरी, मार्च, अप्रैल और सितंबर तक का डेटा यहां पर आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। आ गई बात समझ में? चले, अब आगे की तरफ जाते हैं। आगे जाने से पहले एक बात का ख्याल रखना है कि भाई देखें, MS वर्ड के अंदर जब मुझे कोई चीज कॉपी करनी होती थी, मेरे पास शॉर्टकट क्या होती थी, कंट्रोल C। और वो कंट्रोल C में कितनी दफा यूज कर सकता था, मल्टीपल टाइम, जब तक मैं कोई और चीज सिलेक्ट ना कर लूं। ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ये बोलोगे भाई मेरे पास जो ये कॉलम बना हुआ है ना नेम नाम का, ये नेम नाम का कॉलम मुझे क्या करना है, आगे भी सेम चाहिए। तो अगर आप लोगों ने यहां पर आके कंट्रोल C करा तो गौर से देखिएगा होगा क्या। कंट्रोल C करने के बाद यहां पर देखें, मेरे पास उस सेल के ऊपर एक बॉर्डर आ गया है एनिमेट होता हुआ। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये सेल क्या है, अभी ये सेल क्या हो सकता है आपके पास कॉपी हो गया है। अब आप क्या करो, इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। चले, मैं यहां पर आया, कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया, फिर मैं यहां पर आया, कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया, फिर मैं यहां पर आया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। भाई यहां पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीपल टाइम पेस्ट हो रहा है। लेकिन ये जब तक होगा जब तक मैं किसी सेल के अंदर जाकर डबल क्लिक करके इंटर ना हो। एक दफा आपने डबल क्लिक कर दिया ना किसी भी सेल के अंदर, अब आप कंट्रोल V करोगे, कुछ भी पेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है। वो पेस्ट तब तक होता रहेगा जब तक आपके पास यहां पर इस तरीके से एनिमेट होता रहेगा। मैं दोबारा यहां पर आया, कंट्रोल C करा, कंट्रोल C करने के बाद फिर मैं यहां पर आता हूं कंट्रोल V, फिर यहां पर आया कंट्रोल V, फिर मैं यहां पर आया कंट्रोल V, पेस्ट हो रहा है। अगर आपने गलती से किसी सेल के अंदर एंटर कर दिया ना भाई, और आपने क्या करा, दोबारा से कंट्रोल V करने की कोशिश करी, कहीं पर भी आ जाओ, कंट्रोल V आपका कहीं पर भी काम नहीं कर रहा। ठीक है। चलें,
इतना काम आ गया समझ में कि कंट्रोल सी कैसे होगा यहाँ पर, कंट्रोल वी कैसे काम करेगा। चल इतना काम हो गया ना मेरे पास। अब क्या करना है मैंने, यहां पर अपना नेम चाहिए, अपना सब्जेक्ट चाहिए, अपना मेरे को क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कि ये लिखवा भी दूं भाई, यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक बच्चा है अली, एक बच्चा है मेरे पास कामरान, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, सब्जेक्ट आ जाएगा एक का बायो, और एक का मेरे पास क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, ठीक है। उसकी मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर ईमेल आ जाएगी, ali@gmail.com, उसकी ईमेल आ गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कामरान@gmail.com, ठीक है। याद रखिएगा भाई, जब भी आपको यहाँ पर ईमेल या फिर जीमेल लिखते हो ना, उसके नीचे हमेशा क्या आती है, अंडरलाइन आती है। और अंडरलाइन का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने एमएस वर्ड के अंदर, वो लिंक हुए हुआ है। यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना, ये मुझे डायरेक्ट कहां पर लेके जाएगा, मेरी ईमेल के ऊपर लेके चला जाएगा, क्योंकि भाई हमारे पास ये क्या है, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके, गूगल से, ठीक है। अच्छा ये काम हो गया। अब मसला ये कि अगर मैं यहां पर आता हूं नंबर के अंदर, ठीक है, नंबर में आने के बाद यहां पर आके मैंने अपना क्या करा, नंबर टाइप करने की कोशिश करी, इस तरीके से मैंने अपना नंबर लिखवा दिया। नंबर लिखने के बाद फिर मैं नीचे आ गया, यहां पर आके फिर मैंने क्या करा, अपना नंबर लिखवा दिए। तो ये देखिएगा, हमारे पास हमारा जो ईमेल थी वो क्या हो चुकी है, छुप चुकी है। और हम लोगों ने जो नंबर लिखा था, नंबर भी देखिए हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है, E+14, ये तो मैंने लिखा ही नहीं था। अब जब भी ये मसला आता है भाई, इसका मसले का हल क्या है, कि आप अपने जो सेल, ठीक है, आपके पास जो सेल है उसका आप साइज बड़ा कर दो। क्या कर दो, साइज बड़ा कर दो, ठीक है। अब साइज बड़ा कैसे करें, तो भाई देखिए उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, आपके पास यहां पर देखें दो चीजें, एक आपके पास है रो, और एक आपके पास है क्या, कॉलम। आपको जो साइज बड़ा करना है, रो का बड़ा करना है या फिर कॉलम का बड़ा करना है, कॉलम का बड़ा करना है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये क्या है, एक कॉलम है जिसका हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है डी। हमारे पास जो रो है उसके ऊपर भी देखिए हमारे पास क्या आया हुआ है, एड्रेस आ रहा है 2, ठीक है। अब मुझे करना क्या है भाई, मेरे को ये वाला कॉलम क्या करना है, बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, अपना जो माउस होगा ना, डी और ई के बिल्कुल सेंटर में लेकर आ जाए। कहां पर लेकर आ जाएंगे, डी और ई के सेंटर में। जब आपके पास यहां पर माउस आ जाएगा, आप लोगों ने करना क्या होगा, माउस की मदद से लेफ्ट बटन दबाकर रखिए, छोड़िएगा नहीं। जब दबाकर रखेंगे, हल्का सा अब इसको राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, आपके पास यहाँ पर देखें, आपका जो कॉलम होगा उसका साइज यहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा। जितना बड़ा कर दोगे, आपके पास आपका कॉलम क्या हो जाएगा, इस तरीके से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। आप यहाँ पर क्लिक करोगे दोबारा, और आराम से अपनी मर्जी के मुताबिक क्या कर लोगे, इसको इस तरह से आकर एडजस्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जैसे मैंने अपने कॉलम को एडजस्ट करा, हमारे पास जो ईमेल पहले छुप गई थी, अब की दफा क्या हो गई, हमारे पास बिल्कुल सेट होकर आ गई, ठीक है। अच्छा इसके अलावा यहां पर देखिए मेरे पास जो नंबर है, नंबर भी मेरे पास देखिए क्या हो गए, खराब हो गए ना मेरे पास। तो इसका भी मतलब क्या है कि आपके कॉलम का साइज कम है। आपने अपना माउस कहां पर लेकर आना है, ई के सेल के बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक करूंगा मैं, और अपने कॉलम का साइज में क्या करूंगा, इस तरीके से जब बड़ा करूंगा, तो यहां पर देखिए भाई मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरा कॉलम यहाँ पर आ गया है। लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए मेरे पास यहाँ पर नंबर लिखे हुए नहीं आ रहे, ठीक है। बड़ा कर दूंगा, अभी भी मसला आ रहा है। अच्छा इसमें पॉइंट वगैरह भी लगा दिया मैंने, गलती कर दी। 03 यहाँ पर कुछ भी आप लिख दो, आपके पास आपका यहाँ पर देखिए नंबर क्या है, लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा यहाँ पर जनरल है, यहाँ पर हमारे पास नंबर आ रहा है। अब कभी अगर भाई ऐसा मसला हो जाए, इसके मसले का हल बताऊंगा मैं, ठीक है ना। आपको यहाँ से आके जो है ना इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर आएंगे, क्या होता है ये, कैसे होता है ये बताऊंगा बाद में। फिलहाल मैं यहाँ पर आकर इसको नंबर करता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास वो यहाँ पर पहले मसला आ रहा था, वो क्या मसला था बाद में हम इसको जब पढ़ेंगे डिटेल में, जब देख लेंगे। अभी फिलहाल इसको छोड़ दो, ठीक है। कॉलम का साइज कैसे बड़ा करना है ये बात आ गई समझ में। अच्छा अब इसी तरीके से भाई मेरे पास जो रो है, उसकी हाइट भी मेरे पास क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। आपने क्या करना है, 2 के बाद क्लिक करना है, और अपनी जो रो की हाइट होगी आप क्या कर लोगे, उसको इस तरीके से आकर बड़ा कर लोगे, ठीक है। ये जब करना, जब आपको लगे भाई मेरे पास क्या है, कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, मेरे पास कोई बड़ा डेटा आने वाला है, ठीक है, जब करना। कंट्रोल Z करूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, काम सेट हो जाएगा। चले, नंबर भी मेरे पास आ गया, मेरे पास टेक्स्ट भी आ गया, मेरी जो आईडी है, आईडी का जो कॉलम है बहुत ज्यादा बड़ा है। आईडी का जो डेटा है वो कम लिखा हुआ है, और आईडी का जो कॉलम का साइज है वो देखें उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है। अब इसका साइज क्या करना है, आप लोगों ने कम करना है। तो भाई देखिए कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माउस को यहां पर लेकर आना पड़ेगा, सही है। क्लिक करूंगा मैं, और अपने हिसाब से क्या कर लूंगा, उसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। इससे भी एक आसान तरीका पता है क्या है, माउस को यहां पर लेकर आओ, डबल क्लिक कर दो। क्या करोगे, माउस को उस सेल के कॉलम पे लेकर आना, और कॉलम पे लाने के बाद क्या कर दोगे आप लोग, डबल क्लिक कर दोगे। माउस के अंदर का जो डेटा होगा ना,
आपका सेल उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखें, मेरे पास जो नंबर लिखे हुए, नंबर कम लिखे हुए, लेकिन हमारा जो डेटा है, सेल का जो साइज है वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है। करना क्या है, आप अपने माउस को यहां पर लेकर आ जाओ, कहां पर, इस जगह पर, और डबल क्लिक कर दो। ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ पर देखें सेल का साइज उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जितना उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ होगा। ठीक है। चले, अब यहां पर आके भाई देखिए, हमारे को यहाँ पर एक्सेल में बहुत सारे काम करने हैं अभी तो, लेकिन फिलहाल काम करने के लिए हमारे को यहाँ पर क्या चाहिए होंगे, कुछ फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, कुछ फॉर्मूलाज चाहिए होंगे। अब फॉर्मूलाज यहाँ पर कैसे होते हैं भाई, यहाँ पर आके सबसे पहले, अच्छा ये ऊपर की जो चीजें हैं ना, ये भी हम कवर करेंगे, लेकिन फॉर्मूलाज के साथ साथ। ठीक है ना। मैं कंट्रोल ए करूंगा, जितना भी कुछ लिखा हुआ है डिलीट का बटन प्रेस करूंगा, सब कुछ मेरे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब एक्सेल के अंदर हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, यहां पर आके उनको मुझे लगाने के लिए जो है ना भाई, कुछ नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, क्या चाहिए होंगे, नंबर्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले यहां पर आके मैं कुछ कस्टम नंबर लिखवा लेता हूं। ठीक है भाई। मेरे पास यहाँ पर देखिए काफी सारे यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई आ गई नंबर की। ये मेरे पास क्या है, बिल्कुल डमी नंबर है। ठीक है। इसका कोई लेना देना नहीं है अभी किसी के भी साथ, बस यहाँ पर आके मैंने ये लिखवाया किस तरीके से, कीबोर्ड की मदद से। ठीक है। आप यहाँ पर आके कोई से भी नंबर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है, मुझे करना यह है कि भाई ये जितने भी हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाए, सम हो जाए। क्या हो जाए हमारे पास, सारे के सारे सम हो जाए। अब किसी भी नंबर को सम करने के लिए भाई देखें, आपके पास यहां पर कुछ चीजें चाहिए होती हैं। अब वो चीजें क्या है, अब जैसे कि भाई मैं ये बोलता हूं, मेरे पास यहां पर क्या है, एक नंबर लिखा हुआ है 5, और एक मेरे पास ये वाला सेल है, इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है क्या, 5। इसका और इसका जो सम होगा वो मेरे पास यहां पर इस जगह पर आना चाहिए, जहां पर मेरा माउस है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, जहां पर आपको आंसर चाहिए ना, आप उसी जगह पर आ जाओ। आपको यहां पर आंसर चाहिए, आप इधर आ जाओ। आपने करना क्या होगा, बस इक्वल का साइन डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वल का साइन डालना पड़ेगा। साइन डालने के बाद आप क्या करोगे, इस वाले सेल के ऊपर आकर जस्ट क्लिक करो। ठीक है। जैसे ही उस वाले सेल के ऊपर आके मैंने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद देखिएगा मेरे पास यहां पर क्या लिखा हुआ आ गया है, पढ़े इसको जरा, ये है क्या, ये हमारे सेल का क्या है, ये 13 नहीं है, ये आई और 3 लिखा हुआ है। ये हमारे सेल का एड्रेस है, कि हमारा जो सेल लिखा हुआ है वो आई के कॉलम पे लिखा हुआ है, और उसका जो रो नंबर है वो क्या है हमारे पास, 3 है। ठीक है। तो भाई अगर आप लोगों ने यहां पर काम करना है, तो भाई आपको यहां पर अपने सेल का एड्रेस भी देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा एड्रेस पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है ना। अगर मैं इसको हटाऊं और यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, यहां पर इस तरह से क्लिक कर दिया, तो यहां पर देखिए इस सेल का जो एड्रेस है वो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, P18, यानी कि P उसका कॉलम है, और 18 उसका क्या है हमारे पास, लाइन नंबर। ठीक है ना। तो इसका बस ख्याल रखिएगा। मेरे पास जो डेटा रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है। बस मैंने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक हो गया, यानी कि वो जो सेल है हमारे पास क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। सिलेक्ट होने के बाद आपने क्या करना है, यहां पर आकर प्लस करना है। प्लस करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। साइन आने के बाद अगली चीज क्या है, मुझे किसमें प्लस करवाना है, मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है मेरा डेटा, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया है, P3। पी इसका क्या है, कॉलम, और 3 क्या है उसका, रो नंबर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कंप्लीट P3 बन गया है। अब आपने करना क्या है, इंटर करना है। तो जो दोनों सेल थे उनका दोनों का सम हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 10 निकल कर आ गया। ठीक है। आप एक्सेल के अंदर इतनी आसानी के साथ क्या कर सकते हो, डेटा को सम करवा सकते हो। ठीक है। अब अगर आप लोगों ने माइनस करवाना है, कैसे माइनस करवाना है, मेरे पास यहां पर लिखा हुआ है 23। 23 क्या हो जाए, माइनस हो जाए किसके अंदर से, 7 में से। क्या हो जाए, 23 में से क्या हो जाए, माइनस हो जाए क्या, 7। और उसका जो आंसर है ना भाई मेरे पास यहां पर लिखा होना चाहिए। तो कैसे करेंगे भाई, देखिए अगर आप बोलते सर इक्वल का साइन नहीं लगाते तो क्या होता है, आप यहां पर क्लिक करो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला जब भी स्टार्ट होगा हमेशा किससे होता है, इक्वल का साइन से। एमएस वर्ड के अंदर भी तो एक फॉर्मूला था हमारा, क्या था वो, रैंडम। स्टार्ट कैसे कर रहे थे, लाजमी हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ रहा था, नहीं लगा रहा था फॉर्मूला हमारा काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही था। अब यहां पर भी हमारे पास क्या है, अगर आप लोगों ने कुछ भी करना है ना भाई, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले पहले आप लोगों ने इक्वल का साइन लाजमी लगाना पड़ेगा। साइन लगाने के बाद
मैं क्या करूंगा, यहां पर आके जिसको मुझे सिलेक्ट करना है मैं वहां पर जाकर बस क्लिक करूंगा। मुझे इस सेल में से क्या करना है, माइनस करना है कौन से वाले सेल को, इस वाले सेल। ठीक है। अब बस मुझे करना क्या है, इंटर करना है। इंटर करने के बाद यहां पर देखिएगा 23 में से जब 7 माइनस हो जाएगा, मेरे पास आंसर क्या लिखा हुआ गया है, 16 लिखा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं कैसे करवा सकता हूं मल्टीप्लाई, कि भाई 10 क्या हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, 5 के साथ। और उसका जो आंसर है मेरे पास कहां पर लिखा होना चाहिए, इस वाले सेल के अंदर आना चाहिए। तो मुझे बताया कि करना क्या पड़ेगा, इक्वल, इक्वल का साइन लगाने के बाद क्या करूंगा मैं, 10 को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। लिखने की जरूरत नहीं है भाई, अगर लिखना होता तो मैं ऐसे भी तो कर सकता था ना, 10 × 5 हो सकता था कम। अच्छा, ये जो साइन लगाया मैंने, ये कौन सा साइन है, मेरे जो वहां पर साइन लगाया था मल्टीप्लाई का साइन तो था नहीं वो। भाई कंप्यूटर में आपको कहीं पर मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई का साइन स्टेरिक के साइन को कहते हैं, किसको कहते हैं, स्टेरिक। आपके पास एक बटन होगा 8, 8 के ऊपर देखिए बना हुआ क्या है, स्टार बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक साइन। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है ना भाई, तो आपने क्या करना पड़ेगा, देखिएगा मैं अगर यहां पर अगर डायरेक्टली लिखवा दूं 10 × 5, काम मेरे पास तब भी हो रहा है। लेकिन जो ये 10 है और ये 5 है, ये मेरे पास अलग अलग जगह पर लिखा हुआ है। एक कहीं और लिखा हुआ है मेरे पास, और 5 मेरे पास कहीं और लिखा हुआ है। तो इस सूरत में आपने क्या करना पड़ेगा, अपने इक्वल लगाने के बाद क्या करना पड़ेगा, 10, 10 मेरे पास क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबाकर आप 8 प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, शिफ्ट दबाकर 8 प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर साइन आएगा आपके मल्टीप्लाई का। उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना किससे था, उसको मुझे करवाना था किससे, 5 से। 5 पे मैंने क्लिक करा, मेरे पास क्या आ गया, उसका डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब मैंने इंटर करना है। इंटर करने के बाद देखिए मेरे पास क्या आ जाता है, मेरा आंसर आ जाता है 50। इस तरीके से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, डिवाइड होता है। डिवाइड का साइन कहां पर होगा, डिवाइड का साइन भी मुझे नहीं दिख रहा लैपटॉप के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट के बटन के बिल्कुल बराबर में आपको एक साइन मिलता है, स्लैश। ये आपका होता है डिवाइड का साइन। शिफ्ट के बिल्कुल बराबर में देखिएगा, एक बटन होगा, क्वेश्चन मार्क बना हुआ होगा उसके ऊपर, और एक आपके पास बना हुआ होगा स्लैश। ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली बटन पे प्रेस करूंगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आया, मैंने क्या कर दिया, बटन के ऊपर प्रेस कर दिया। ठीक है। इस तरीके से मेरे पास क्या लगा हुआ आ रहा है, स्लैश लगा हुआ आ रहा है। अगर आप लोगों ने शिफ्ट दबाकर बटन प्रेस करा तो आपके पास क्या लगा हुआ मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा। ठीक है। ये फर्क होता है दोनों बटन को लाने के लिए। अब करना क्या है भाई, मेरे को 50 को डिवाइड करना है 5 से। 50 को डिवाइड करना है किससे, 5 से। कैसे करेंगे, आंसर मुझे यहां पर चाहिए, इक्वल। पहले आप क्या कर लो, अपना डेटा सिलेक्ट कर लो जिसको आपने डिवाइड करवाना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, साइन डालोगे। उसके बाद सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, इंटर मैंने करा, मेरे पास उसका क्या आ गया, आंसर आ गया। 5 को 10 दफा मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे पास क्या आता है, 50 आता है। ठीक है। इस तरीके से मेरे पास क्या हो गया, क्या, उस पर आ रहा हूं ना मैं। देखिए भाई, अभी आपने क्या करा है, सिंगल सिंगल डेटा को सिलेक्ट करा है। अब मैंने बात कहां से शुरू करी थी, इतना सारा डेटा एक साथ सम करवाना है। अब आएगा मसला, ठीक है ना। चले, जितना भी मैंने काम करा हुआ है ना भाई, वो सारा का सारा काम मैं सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करवा देता हूँ। ठीक है। मैं क्या बोल देता हूँ भाई, मेरे पास जो है ना, ये जो पूरी की पूरी रो है ना, उसका मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सम चाहिए। क्या चाहिए, सम चाहिए यहाँ पर इस वाले सेल के अंदर। आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर आ जाए, इक्वल लगाएं। इसको सिलेक्ट करा, प्लस कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करा, फिर प्लस कर दिया। फिर मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, फिर मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। फिर आपने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, प्लस कर दिया। भाई कब तक प्लस करोगे, अभी तो 10 लिखा हुआ है, 10,000 हो, क्या करोगे उस वक्त, फंस जाओगे, काम खराब हो जाएगा हमारा। मैं इंटर करूंगा, मेरे पास आंसर वो देगा, मेरे को मसला नहीं है, आंसर आएगा मेरे पास। लेकिन भाई अभी तो मेरा डेटा बहुत कम है, डेटा तो ये जब बढ़ जाएगा उस सूरत में मैं क्या करूंगा, फंस जाऊंगा मैं तो भाई देखें, एक्सेल के कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अभी जो मैंने बताया ना, ये एक्सेल के फॉर्मूलाज नहीं थे, ये आपके मैथ का एडिशन थी आपकी। आप क्या लगाते हैं यहाँ पर, सारे के सारी मैथ की लॉजिक लगा रहे थे। अब यहां पर आ जाते हैं आपके एक्सेल के फॉर्मूलाज। फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों ने सिंपल लिखना पड़ेगा, इक्वल SUM, क्या लिखोगे, सम। ठीक है। सम लिखने के बाद आप लोगों ने ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है।
ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब वो आपसे देखे क्या बोलता है कि भाई मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बताओ। ठीक है, जो जो चीजें आप लोगों ने सम करवानी है ना, बस मुझे क्या कर दो, बता दो। अब मुझे सम करवाना क्या है, यहां से लेकर यहां तक का डेटा। तो आप क्या करोगे, इस पे आके बस क्लिक करना, क्या करोगे, क्लिक करोगे, और अपने माउस की मदद से लेफ्ट बटन दबा कर रखोगे, इसको इस तरीके से क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करवाओगे। जितनी भी मेरे पास डेटा लिखा हुआ था वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट बंद करना होता है। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ ले, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इक्वल SUM सम। सम लिखने के बाद आपने क्या करा, ब्रैकेट ओपन करवाया, और जो चीज आपने सम करनी थी आपने एक ही दफा में क्या कर लिया, उसको सिलेक्ट करवा दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर कर दिया। आपके पास जो रिकॉर्ड था उसका जितना भी डेटा था वो सारा का सारा क्या हो गया, सम होकर आ गया। ठीक है, एक दफा दोबारा करता है। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं यहां पर आकर, इक्वल। इक्वल लिखने के बाद हमारा जो फॉर्मूला स्टार्ट होगा वो क्या होगा, SUM सम। ब्रैकेट आप क्या करोगे, ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको जो डेटा सम करवाना है, कौन कौन सा करवाना है, यहां से लेकर ऊपर तक का डेटा सम करवाना है। ऊपर से सिलेक्ट करके नीचे लेकर आओ, काम तब भी हो जाएगा। नीचे से सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाओगे, काम आपके पास तब भी हो जाएगा। लेकिन हमारे से क्या होंगे, बहुत सारी गलतियां होंगी सिलेक्ट करने में। गलती क्या होगी आपसे, आप जब सिलेक्ट करोगे ना, आपका हाथ माउस के ऊपर सेट नहीं है। आप जब उसको क्लिक करोगे ना, नीचे लगा दो, ये हो जाएगा मसला। अक्सर ये धोखा भी देखना, जब करना शुरू करोगे ना, अभी तो हंसी आ रही है, जब करोगे जब आपके पास मिलेगा ये सब। गलतियां होंगी आपसे, मेरे से भी बहुत गलतियां होती हैं ऐसे। ठीक है भाई, देखो आपका जो हाथ है वो सेट हो जाएगा, उसका मसला नहीं। लेकिन जब तक नहीं हो रहा, कोई ना कोई दूसरा तरीका भी तो होना चाहिए हमारे पास है। तरीका क्या है, आपने जहां से सिलेक्ट करना है बस वहां पर जाकर क्या कर दो, क्लिक कर दो। माउस चलाना नहीं आ रहा अभी, कोई मसला नहीं है, आगे जाकर हो जाएगा। आपने क्या करना है, कीबोर्ड को यूज करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, शिफ्ट दबाकर रखना, क्या करोगे, शिफ्ट दबाकर रखोगे और डाउन एरो प्रेस करोगे। क्या करोगे, डाउन एरो प्रेस करोगे। अब इसमें भी गलती करोगे, प्रेस करके ना छोड़ दोगे। क्या करोगे, प्रेस करके छोड़ दोगे। आपके पास देखिए डेटा क्या हो गया, बहुत सारा सिलेक्ट हो गया, जो मुझे नहीं चाहिए था वो भी मेरे पास क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। तो भाई अब क्या करें, अगेन आप क्या करोगे, शिफ्ट का बटन दबाना और अप एरो प्रेस करोगे। ठीक है, जहां तक को आपको डेटा चाहिए था आप क्या कर लोगे, वहां तक का सिलेक्ट करके छोड़ दोगे। ठीक है, आपसे गलती से कम डेटा सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट का बटन दबाकर रखो और स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, आपके पास यहां पर देखें डेटा जितना भी है वो सारा का सारा क्या हो चुका है, इस तरीके से सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, एक तरीका ये। लेकिन भाई मसला ये है कि भाई मैं कब तक शिफ्ट का बटन दबाकर रखूंगा और एंटर करता जाऊंगा। इसका एक और हल है। इसका हल क्या है, कि आप क्या करो, जहां पर आपको लगे भाई मेरे पास यहां पर डेटा खत्म हो रहा है ना, आप क्या करोगे, उस पर क्लिक कर दोगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो। जितना भी वहां पर डेटा लिखा हुआ होगा ना, उसको जहां जहां डेटा मिलेगा वो क्या कर लेगा, एक दफा में क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। इसको मैं मिटाता हूं। आपकी दफा मैंने क्या करा, ऊपर की तरफ गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। उसको जहां तक डेटा लिखा हुआ मिलेगा ना, सम भी उसने क्या कर लिया हमारे पास, सिलेक्ट कर लिया, कोई मसला नहीं। शिफ्ट दबाकर एक दफा क्या कर दोगे, अप एरो प्रेस कर दोगे। देखें, मेरे पास जो डेटा सिलेक्ट करना था मेरे को वो सिलेक्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट क्लोज करना है। अच्छा भाई देखें, ये जो राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं ये कैसे आ रहे हैं, एक आपके पास बना हुआ है 9 के ऊपर, एक आपके पास बना हुआ है 0 के ऊपर। आप क्या करोगे, शिफ्ट 9 ब्रैकेट ओपन होगा, शिफ्ट 0 ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इंटर कर दोगे, आपके पास जो भी डेटा होगा आपके पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, वो सम होकर आ जाएगा। ठीक है, चले, सम हो गया। अब एक काम ये करता हूं, मेरे को यही डेटा कंट्रोल सी से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इस वाले सेल में लाकर कंट्रोल वी से पेस्ट करना है। ठीक है, अच्छा पेस्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या है, यहां पर जो है ना भाई मेरे को इसको करवाना है क्या, काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब क्या होगा, काउंट का मतलब ये होगा कि इस रो के अंदर टोटल नंबर लिखे हुए कितने हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक रो है, उस रो में हमारे पास नंबर है कितने। ये मेरे पास क्या होता है, एक मसला आता है कभी कभार, मुझे आगे जाके यूज भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है ना भाई हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, काउंट का ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, COUNT, काउंट। काउंट लिखने के बाद आपने क्या करा, ब्रैकेट ओपन करा। अब आपने क्या करना है, अगेन उसी तरीके से आपने क्या करा, अपनी रो को इस तरीके से आकर सिलेक्ट करवा लिया।
माउस की मदद से करना चाहे माउस की मदद से कर लें, कीबोर्ड से करना चाहे शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, काम हो जाएगा। ब्रैकेट आप क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब जैसे ही मैंने इंटर करा, इसने मुझे बोल दिया 13। क्या बोला, 13। अब इसने काउंट करा क्या, भाई उसने हर सेल के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि कितना नंबर लिखा हुआ है, वो ये काउंट नहीं कर रहा। एक नंबर ये लिखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ठीक है। आपने क्या करा है, आपकी रो को काउंट करा है कि कितनी रो के अंदर आपके पास क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं। अगर किसी रो में से नंबर गायब हो जाए तो देखना आपके पास आंसर क्या आता है, 12 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैंने यहां से आके अपनी रो में से नंबरों को क्या करवा दिया, गायब करवा दिया, ठीक है, तो यहां पर देखिए मेरे पास आंसर क्या लिखा हुआ आ गया, 11। अगर मैं ये सारे के सारे नंबर एक साथ गायब करवा दूं तो यहां पर देखिए मेरे पास आंसर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 4। कि भाई आपके पास ये जो रिकॉर्ड आपने यहां सिलेक्ट करा हुआ था ना, उस रो के अंदर टोटल 4 दफा नंबर लिखे हुए हैं। कितने दफा लिखे हुए हैं, 4 दफा, ठीक है। चले, नंबर मैं यहां पर दोबारा लेकर आता हूं, ठीक है, कंट्रोल C, ठीक है भाई। जैसे ही उसको कोई नंबर लिखा हुआ मिलेगा, वो क्या करेगा, मेरे पास यहाँ पर उसका रिकॉर्ड लाकर दे देगा। इस तरीके से दोबारा क्या लिखा हुआ आ गया है, 13 लिखा हुआ आ गया। चले, इतना काम हो गया। अब एक काम ये करता हूं, मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, और बराबर वाले सेल में इसको हमने लाकर क्या कर दिया, कंट्रोल V से पेस्ट करवा दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद यहां पर अगर मैं दोबारा से अपना फॉर्मूला लगा दूं, कौन सा वाला, COUNT, ठीक है। जब आप यहाँ पर काउंट लिखते हो ना, तो भाई यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाती है, इस तरह से सजेशन आ जाती है। अगर आपने इंटर करा ना भाई, क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेम, मतलब कि आपका जो फॉर्मूला है ये तभी लिखा हुआ आता है जब आपका फॉर्मूला इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। अब इसको सही कैसे करें, इस वाले सेल के ऊपर आकर डबल क्लिक करो, देखिए फॉर्मूला हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो फिर भाई वो जो सजेशन हमारे को वो दे रहा है, COUNT काउंट, ये अगर मेरे को डायरेक्टली यहाँ पर लिखवाना हो तो क्या करूं, आप यहाँ पे क्या करोगे, टैब का बटन प्रेस करो। किसका बटन प्रेस करोगे, टैब का। जैसे ही मैंने टैब का बटन प्रेस करा, उसने मेरे को काउंट भी लिखकर दे दिया, उसने मेरे को ब्रैकेट भी ओपन करके दे दिया, ठीक है। अब यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, भाई आप एक काम ये करो, यहां से लेकर यहां तक का जितना भी डेटा है ना, उसको क्या करो, काउंट करो। मैंने क्या करा, इंटर करा, मेरे पास उसका डेटा लिखा हुआ आ गया 13। लेकिन अगर आपके पास यहां पर किसी का नाम लिखा हुआ हो, तो यहां पर देखिएगा वो आपका नाम आपके अल्फाबेट काउंट नहीं कर रहा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, वो काउंट कर किसको रहा है, नंबरों को काउंट कर रहा है। भाई अल्फाबेट कभी भी काउंट नहीं करेगा वो, ठीक है। अब अगर आपको मैं बोलूं भाई मेरे को यहां पर अल्फाबेट भी काउंट करने, तो मेरे को यहां पर नंबर और अल्फाबेट दोनों काउंट कर दो, तो क्या करूंगा मैं, मेरे पास यहां पर क्या होता है, काउंट ए, क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, किस नाम से होता है वो, काउंट ए, यानी ये काउंट अल्फा। कैसे लिखोगे, COUNT काउंट, और लिखोगे क्या, ए लिख दोगे। ए लिखने के बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, और फिर यहां से आके क्या करोगे, अपनी रो को सिलेक्ट करोगे। काम तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या मसला है ये? भाई आपने फॉर्मूला स्टार्ट तो करा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ। वजह क्या थी, फॉर्मूला बोलता है कि भाई जब भी आपने मुझे यूज करना हो ना, हमेशा क्या लगाओ, इक्वल का साइन लगाओ। मैंने नहीं लगाया, फॉर्मूला ने काम नहीं करा।